जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, आरक्षण रोस्टर बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जीएडी ने 5 अफसरों की समिति भी बना दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित आरक्षण विधेयक भले ही राज्यपाल के पास अटक गया हो, लेकिन सरकार इसे लागू करने की तैयारी तेज कर रही है। आरक्षण रोस्टर को नए सिरे से बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने अफसरों की एक समिति बना दी है। इधर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पोटाई धड़े ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर उनको मिले आरक्षण में 10% का इजाफा करने की मांग पेश की है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने राज्य सरकार और जिला कॉडर की भर्तियों का आरक्षण रोस्टर तय करने के लिए 5 अफसरों की एक समिति का गठन किया है। इससे पहले सरकार जीएडी के संयुक्त सचिव केडी कुंजाम को आरक्षण फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दाखिल याचिका का नोडल अधिकारी भी बना चुकी है। इसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने राज्यपाल से मुलाकात की है अपने मिले हुए आरक्षण में 10% की वृद्धि करने हेतु। छत्तीसगढ़ में सुपर साइक्लोन तूफान मंडौस का असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में बादल छाए रहे हैं और ठंडी हवा भी चल रही है। सुपर साइक्लोन मंडौस का असर बीते दिन से नजर आ रहा है पूरे प्रदेश में। इसके प्रभाव की वजह से हल्के बादल छाए रहे और ठंडी हवा चलती रही, जिससे दिन के तापमान में गिरावट आ चुकी है। आने वाले दिनों में ठंडी हवा से सिहरन, बादल के साथ हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में रात का तापमान तो लगभग सामान्य स्थिति में रहा, मगर दिन का पारा सामान्य से नीचे चला गया है। सुबह से ही ठंडी हवा की गति कुछ अधिक रही, जिसकी वजह से हल्की ठंड भी महसूस होती रही। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक ये प्रभाव समुद्र में तैयार होने वाले सुपर साइक्लोन के कारण की वजह से है। इस वजह से प्रदेश में काफी मात्रा में नमी आएगी, जिसकी वजह से रात का तापमान बढ़ने, मगर बादलों और हवा की वजह से दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं रात का तापमान भी पूरे प्रदेश में 2 से 6 डिग्री तक बढ़ेगा। इसकी भी संभावना है कि हवा की गति तेज होने की वजह से सुबह के वक्त सिहरन का एहसास होगा। हिमाचल के विधायकों को अब रायपुर ला सकती है कांग्रेस। हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है पूरे कांग्रेस को। ऐसे में मुख्यमंत्री का कहना है कि संभाल कर तो रखना ही होगा, भाजपा कुछ भी कर सकती है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। अब तक गुजरात में भाजपा और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की यहाँ पर बात करें तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है, साथ ही गुजरात में भाजपा एक तरफा जीत हासिल करी है। इसी के साथ ही हिमाचल कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग यानी अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का खतरा भी महसूस होने लगा है। बतौर इसके लिए बताया जा रहा है कि नतीजों के बाद अब जैसे ही यहाँ पर बात करें तो मुख्यमंत्री ने अपना बयान जारी कर दिया है कि यहाँ पर भूपेश बघेल ने ये बयान जारी किया है। कहना है कांग्रेस भाजपा कुछ भी कर सकती है। ऐसे में बात करें तो अब जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर हेलीपैड पर इस बात की कही। इसके अलावा बात करें तो कांग्रेस विधायकों को रायपुर लाए जाने की संभावना से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों को तो यहाँ नहीं लाएंगे, लेकिन अपने साथियों को संभाल कर तो रखना पड़ेगा। भाजपा कुछ भी कर सकती है, वह किसी भी स्तर पर जा सकती है। साथ ही बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात की जानकारी मीडिया से बातचीत के दौरान दी। छत्तीसगढ़ में देश की सबसे फास्ट ट्रेन पहुंच चुकी है। हाईटेक सुविधाओं से लैस वंदे भारत अब बिलासपुर पहुंच गई है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नागपुर जाने वाली है। देश की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत ट्रेन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए 11 दिसंबर से शुरू होने वाली है। इस बीच बीती रात 12:40 पर यह ट्रेन बिलासपुर स्टेशन पर पहुंच गई। ये ट्रेन कोचिंग डिपो में परीक्षण के बाद 10 दिसंबर को नागपुर के लिए रवाना करी जाएगी। वहां से 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखा करके ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। वंदे भारत ट्रेन बिलासपुर से नागपुर के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। एसईसीआर के लिए यह पहली ट्रेन होगी जो सबसे तेज गति से दौड़ेगी। सेमी हाई स्पीड इस ट्रेन की खासियत यह है कि यह स्मूथली रन करेगी। इसके पुराने रूप से भी बेहतरीन डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही इसमें यात्रा को सुरक्षित और एक अधिक आरामदायक बनाने के लिए कई बदलाव भी किए गए हैं। इसमें रिवॉल्विंग सीट भी लगाई गई है। इसमें ऑटोमेटिक फायर सेंसर की व्यवस्था है। साथ ही गेट में सेंसर लगा है, जिससे गेट ऑटोमेटिक खुली और बंद हो जाएगी। ट्रेन में यात्रियों के लिए सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।
नए आरक्षण विधेयक पर एक नज़रिया हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आधार बदलकर ही सरकार न्यायालय का फैसला पलट सकती है, लेकिन अभी जो 2 विधेयक छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में पेश किया है, इसमें ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा 19 सितंबर को दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में सामाजिक और राजनीतिक बेचैनी अब भी जारी है। इस फैसले से बनी परिस्थितियों से निकलने के लिए राज्य सरकार को नया कानून बनाना ज़्यादा सही लगा। वह नया विधेयक लेकर आई है, लेकिन उनके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह कि सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह कह दिया है कि सरकार फैसले का आधार बदलकर ही किसी न्यायालय के फैसले को बदल सकती है। इस दोनों विधेयकों में छत्तीसगढ़ सरकार ने ये बिल्कुल नहीं किया है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने बिलासपुर उच्च न्यायालय के गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी मामले में 19 सितंबर को दिए गए फैसले को पलट दिया है और इस फैसले में साफ शब्दों में कहा गया है कि सिर्फ जनसंख्या में हिस्सेदारी के आधार पर मात्रा पर बिना किसी व्याख्या अथवा फॉर्मूले के आरक्षण अवैध होता है। और यह तब तक हुआ जब उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ की ओर से पृथ्वी कॉटन मिल्स बनाम भरूच म्यूनिसिपालिटी मामले का न्याय दृष्टांत सरकार के सामने है। इसमें कहा गया है कि विधायिका किसी भी न्यायालय का फैसला सिर्फ उसका आधार हटाकर ही बदल सकती है, लेकिन जो 2 विधेयक लाए गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, इसमें ऐसा नहीं किया गया है। सिविल सेवा परीक्षा 2022 को लेकर खबर। अभी 189 पदों के लिए विज्ञापन और इसमें एक पद डीएसपी का भी नहीं है। ऐसे में अब 10 होंगे। पदों की संख्या 200 से ज़्यादा होगी। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अभी तक जारी अधिसूचना के अनुसार 189 पदों के लिए परीक्षा होगी, लेकिन अब 200 से ज़्यादा पदों को इसमें शामिल किया जा रहा है। इसमें डीएसपी का भी पद शामिल किया जा रहा है। पहले एक भी पद डीएसपी का नहीं था। पिछले साल आयोजित परीक्षा में 30 पोस्ट डीएसपी के लिए ही थे और इस बार इसकी संख्या तकरीबन 10 रहेगी। इसके अलावा लेबर और ट्राइबल अफसरों के पदों को भी परीक्षा में शामिल किया जा रहा है। इन पदों के लिए विभागों से प्रस्ताव भी मिल गए हैं और जल्द ही नए पदों की संख्या जारी कर दी जाएगी। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में सावित्री मंडावी जीत गई हैं। बीजेपी के ब्रह्मानंद को 21,171 वोटों से हराया। बोली क्षेत्र के विकास पर फोकस रहेगा। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का कब्जा हो गया है। सावित्री मंडावी ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 वोटों से हराया। इस बड़ी जीत के बाद कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर आतिशबाजी की गई, मिठाइयां भी बांटी गई। जीत के बाद सावित्री मंडावी ने रोड शो कर जनता का आभार जताया। खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगी। बीजेपी का मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन किया जाएगा आयोजित। 6 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक ग्राम पंचायतों में बैठक आयोजित करी जाएगी। 10 जनवरी को जिला, 20 जनवरी को प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हितग्राहियों के हित में भाजपा प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। 6 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक मोर आवास मोर अधिकार योजना के नाम से बीजेपी पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन करने वाली है। इसी कड़ी में मुंगेली बीजेपी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। मोर आवास मोर अधिकार नाम से चलाए जा रहे आंदोलन को लेकर भाजपा ने पूरे 1.5 महीने का खाका भी तैयार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के सभी 1164 ग्राम पंचायतों में 6 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक आंदोलन से जुड़े मामलों को लेकर पंचायत स्तर पर पार्टी पदाधिकारियों की ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित करी जाएगी। कतार में खड़े होंगे लाखों छात्र। प्रदेश के 2 बड़े विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की सुविधाओं के पैमाने अलग अलग निर्धारित हैं। दरअसल हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा के फॉर्म ऑनलाइन भराए जा रहे हैं, लेकिन फॉर्म की हार्ड कॉपी निकालकर कॉलेजों में भी जमा करनी होगी। तकरीबन 1.5 लाख विद्यार्थियों को लाइनों में लगकर हार्ड कॉपी जमा करनी है। उधर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने अपने विद्यार्थियों के लिए हार्ड कॉपी जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। रविशंकर विश्वविद्यालय ने कॉलेजों
कॉलेजों को निर्देश दिया है कि विद्यार्थियों के आवेदनों की जांच भी ऑनलाइन ही करें, जबकि हेमचंद विश्वविद्यालय ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें विद्यार्थी पहले ऑनलाइन आवेदन करेंगे, फिर उसकी जांच कॉलेज कंप्यूटर पर ही करेंगे। साथ साथ हॉट कॉपी भी पात्र अपात्र की पहचान करेंगे। रविशंकर विश्वविद्यालय सिस्टम से ही विद्यार्थियों का समय बचेगा। हेमचंद विश्वविद्यालय के हजारों लाखों विद्यार्थियों को लाइन में खड़े होना पड़ेगा। होली के बाद यहाँ पर परीक्षाएं शुरू होंगी और पिछले साल तकरीबन 2 लाख विद्यार्थी थे हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में और दोनों विश्वविद्यालयों ने अपना अलग अलग तर्क दिया है। हाथियों ने महिला को कुचल कर मार डाला। दल में दर्जन भर शावक और 10 दंतैल हाथी समेत कुल 43 हाथी शामिल है। फसलों को रौंद दिया और घर को भी तोड़ दिया। बात कर रहे हैं जिले के कचौंथी गांव में बुधवार को बीती हाथियों के हमले में एक महिला की जान चली गई। वन मंडल की बात करें तो मरवाही वन मंडल में 43 हाथियों का दल डेरा डाले हुए है। हाथियों ने 4 ग्रामीणों की फसल को भी रौंद दिया। पेंड्रा रेंज के दमदम में सागौन प्लांट में बीती रात हाथियों का दल पहुंच गया। ऐसे में जानकारी के मुताबिक मरवाही वन मंडल में बीती शाम से ही 43 हाथियों के दल ने दमदम इलाके में दस्तक दी है। हाथियों का दल जब विचरण करते हुए दिख रहा है, आगे बढ़ रहा था, तभी दमदम इलाके के कचौथी गांव में जानकी बाई हाथियों को देखकर भागने लगी और ऐसे में इन हाथियों का दल जानकी बाई के करीब पहुंच गया और इस महिला को पटक कर मार डाला। साथ ही बात करें तो पूरे इलाके में इस वजह से दहशत का माहौल भी बना हुआ है। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए छत्तीसगढ़ में 25 लाख लोग यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मंत्रियों के साथ इसमें हिस्सा लेंगे। दरअसल बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे इस संकल्प का हिस्सा बने। विभिन्न सरकारी विभागों के प्रमुखों की ओर से भी शपथ के लिए परिपत्र जारी किए जा रहे हैं। कई सामाजिक और कर्मचारी संगठन भी इसका हिस्सा बनने के लिए आगे आए हैं, वहीं बढ़ चढ़ करके भागीदारी भी कर रहे हैं। प्रदेश की मंत्री, सांसद, विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी प्रदेशवासियों को इस अभियान में हिस्सा लेने की अपील की है। बता दें कि सामाजिक दायित्वों के तहत सड़क हादसों को रोकने के लिए देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें देश की 75,000 किलोमीटर सड़कों का सुरक्षा ऑडिट किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ की 2,696 किलोमीटर की सड़कें भी शामिल हैं। इसके तहत विशेषज्ञों के साथ किए गए व्यापक ऑडिट में ये खामियां सामने आई हैं, जिन्हें दूर करने के उपायों को सामने लाया गया है। इसमें प्रमुख रूप से हादसों की वजह यातायात नियमों की अनदेखी के रूप में सामने आई है। इस पर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने व्यवस्थाओं में सुधार करने के साथ जागरूकता कार्यक्रम चलाने का भरोसा भी दिलाया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुँचा सकें।